गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल में बारिशें आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जारी रहेंगी। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल में बारिशें आज भी लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में जारी रहेंगी। मौसम के हवाले जान लेते हैं सामिया सही से। बताइए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए फाइद दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में हब्स और गर्मी का राज बरकरार है। आज हब्स की शिद्दत जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज भी वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता दोपहर के औकात में चांसेस जाहिर किए जा रहे हैं कि शहर लाहौर में जो है वो बादल बरस सकते हैं। दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो देखा जा रहा है कि दर्जा हरारत में आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब 57% तक जा पहुंचा है। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मानसून की बारिशों के पेश नज़र जो है वो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। कोशिश करें कि बारिशों के दौरान जो है वो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें, बिजली के खंभों से जो है वो दूरी इख्तियार करें। जबकि सुतरा पंजाब और वासा की टीमों को भी कहा गया है कि मानसून के बादल जो हैं वो किसी भी लम्हे बरस सकते हैं, तो फील्ड में अलर्ट रहें। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में बारिश के जमाशुदा पानी में नहाने पर पाबंदी आयद की गई है। डैमों, दरियाओं, तालाबों और झीलों में बेतराकी जबकि कश्ती रानी पर पाबंदी आयद की गई है। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गई हैं। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पाबंदियाँ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत लगाई हैं। उनकी शदीद बारिशें, नुकसानात, खास तौर पर इंसानी जानों का ज़िया। महकमा दाखिला की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज। पंजाब भर में हर किस्म की तैराकी और बिला इजाज़त कश्ती रानी पर पाबंदी आयद। शदीद बारिशों से नशेबी इलाकों और खुली जगहों पर बारिशी पानी जमा होने में खातिर खा इजाफा हुआ। इस पानी में नहाने से बच्चों और नौजवानों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पंजाब भर के डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में इन दिनों पानी की सतह बुलंद है। ऐसी सूरत हाल में तैराकी और कश्ती रानी इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर दफा 144 नाफिज है। पाबंदियाँ मौजूदा मौसमी हालात के तनासुर में कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आयद की गयी। दफा 144 के तहत ऐसी तमाम सरगर्मियों पर 60 रोज के लिए पाबंदी आयद की गयी है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने पाबंदियाँ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 के सेक्शन 144 के तहत लगाई। इंतजामी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गयी है। कला सतार शाह के करीब बारिश के पानी से रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा। नाले में तोगयानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर बह गया। लाहौर और फैसलाबाद से कराची, कोयटा, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। डिविजनल ट्रांसपोर्ट अफसर रेलवेज लाहौर डिवीजन के मुताबिक मुसाफिर अपने करीबी रिजर्वेशन ऑफिस से टिकट का फुल रिफंड हासिल कर सकते हैं। तफसीलात बता रहे हैं फहद अमीन। बताइए फहद। आज बिल्कुल किला सतार के करीब बारिश के पानी से रेलवे ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा है। नाले में तोगयानी से पुल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बह गया, पुल को नुकसान पहुंचा है। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से डिविजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रेलवे लाहौर का कहना है कि कराम एक्सप्रेस और शालीमार एक्सप्रेस को लाहौर फैसलाबाद की बजाय लाहौर से बरास्ता रायवंड साहिवाल खानेवाल भेजा जाएगा। और जो है वो हालिया बारिशों की वजह से लाहौर और फैसलाबाद से कराची, कोयटा, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल भी इस वजह से पूरी तरह मुतासर हुआ है। कराक्रम एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए अपना मुकर्रर वक्त से जो है वो दोपहर 3 बजे बरास्ता साहिवाल रवाना होगी। इसी तरह कराक्रम एक्सप्रेस के मुसाफरों को फैसलाबाद से मिल्लत एक्सप्रेस में अकोमोडेट किया जाएगा। कराची से लाहौर आने वाली शालीमार जो है वो आज बरास्ता साहिवाल लाहौर पहुंचेगी, जबकि लाहौर सरगोदा के दरमियान चलने वाली मियाँ वाली एक्सप्रेस को बरास्ता वजीराबाद लाला मूसा चलाया जाएगा। लाहौर फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है, जिससे लाहौर फैसलाबाद के दरमियान चलने वाली बदर एक्सप्रेस और गौरी एक्सप्रेस के मुसाफिर जो है वो उन्हें फुल रिफंड जो है वो वापस किया जाएगा। और रेलवे हुकाम का कहना है कि वो अपनी करीबी रिजर्वेशन ऑफिस या लाहौर रिजर्वेशन ऑफिस से अपनी टिकट का फुल रिफंड हासिल कर सकते हैं। कराची एक्सप्रेस कराची के लिए फहद आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। ओपन मार्केट में गंदम की फीमन कीमत 1000 रुपये खुद बढ़ा दी गई है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में
फी मन गंदम 4,800 रुपये में फरोख्त होने लगी है। 20 किलो आटे का थैला 2,250 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। सादा रोटी 15 से 25 रुपये तक फरोख्त हो रही है और नान रोटी एसोसिएशन के मुताबिक मौजूदा सरकारी निर्ख पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। ज़राई हुकाम के मुताबिक सादा रोटी 14 रुपये में हर सूरत फरोख्त होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, मामला है गंदम का, और गंदम जो है वो रोज ब रोज जो है इसके रेट जो है वो आसमानों तक पहुंच गए हैं। 4,800 फी मन गंदम लाहौर शहर में हो चुकी है, जबकि रावलपिंडी में जो है 4,900, और इस तरह से जो है सरकारी गंदम का रेट 3,800 है। 1,000 रुपये लाहौर में और 1,100 रावलपिंडी में रेट फी मन बढ़ चुका है। आम आदमी की जेबों पर जो है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए का जो है वो बोझ पड़ जाएगा, और जो शहरी हैं वो इस पर तजब्जुब का शिकार है। जितने भी सरकारी महकमे हैं वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अब रोटी की कीमतें जो है आज खुद तंदूरों पर 25 रुपए फी रोटी जो है सादा रोटी बेची जा रही है। 1,400 रुपए का नोटिफिकेशन है, 14 रुपए का, जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तमाम जो यहाँ पे गोदाम है वहां पर आटे मौजूद है, मगर 15 किलो आटा जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ पे दुकानदार है, उनसे बात करेंगे, भाई क्या सूरत हाल है इस वक्त आटे की, 10 किलो आटे की, 20 किलो आटे की और 15 किलो आटे की? आपके सामने सिचुएशन है। हमारे पास स्टॉक जो है वो 15 किलो आटा पड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। गंदम का रेट 4,800 रुपये रेट हो गया है, और 10 किलो आटा और 20 किलो वैसे नायाब हो गए। 10 किलो स्टॉक आता कभी कभार थोड़ा बहुत, लेकिन कस्टमर्स आते हैं आटे का पूछने के लिए 10 किलो 20 किलो, लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं होता, इसलिए हमारे पास 15 किलो का स्टॉक है, वही लेकर जाते हैं। 2100 का रेट है उसका, जो कि वो कस्टमर मजबूरन हमसे 15 किलो आटा लेकर जाते हैं। जी, आपने बात सुनी कि ये तो हुकूमत को पता हो, हम तो दुकानदार हैं, हमें तो जो चीज मिलनी है हमें वो बेचनी है। जो 15 किलो आटे थैले का रेट जो है वो 2100 ये बेच रहे हैं, मगर इलाके का विजिट किया गया है, कहीं पे 2150 है और कहीं पे 2100 है। मगर मौजूदा सूरत हाल में गंदम का रेट जो है वो बढ़ चुका है, और यहाँ पे गोडाउन्स में जो है जो यहाँ पर दुकानदार है वहां पर उनके पास आटा जो है वो मौजूद नहीं है। 10 किलो आटे का थैला, 20 किलो आटे का थैला नायाब हो चुका है। 15 किलो आटा जो है वो महंगा बेचा जा रहा है, जबकि शहरी जितने भी आते हैं, दुकानदार आते हैं दुकानदार के पास, तो वो ये सुन के वापस चले जाते हैं। इस वक्त हुकूमत को इसके ऊपर पूरे पैरामीटर्स लगाने होंगे, एसओपीज लगाने होंगे, चूंकि इस वक्त ना तो पीरा दिखाई दे रही है, ना जिले इंतजामिया दिखाई दे रही है, ना फूड सेफ्टी कंज्यूमर प्रोटेक्शन यूनिट के जो यहाँ पे महकमा है वो उनके लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आटा जो है बिल्कुल नायाब है। जबकि गंदम का रेट जो है वो 4,800 फी मन जो है पहुंच चुका है। 1,000 रुपये गंदम जो है फी मन ज्यादा बेची जा रही है। आज खुद तौर पर ग्राम फरोशी की जा रही है, 25 रुपए की रोटी बेची जा रही है। जो इस वक्त आटे का रेट है वो आपके सामने है। तमाम दा सूरत हाल जो है वो इस वक्त हुकूमत के काबू में नहीं है, बेबस हो चुकी है, और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो परेशान दिखा। नाजरीन, लाल टमाटर 340 रुपए किलो में बिकने लगे, जबकि सरकारी कीमत 275 रुपए मुकर्रर है। प्याज 120, लहसुन 400, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त। मुर्गी का गोश्त 468 रुपए किलो पर मुस्तहकम हो चुका है। आपको इस हवाले से एक मरतबा फिर से बताते चलें कि लाल टमाटर 340 रुपए किलो में बिकने लगे हैं, जबकि सरकारी कीमत 275 रुपए फी किलो मुकर्रर है। प्याज 120, लहसुन 400, अदरक 450 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बता अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते हुए कीमतों की वजह से मार्केट में अशिया खुरोनोस की कीमतें भी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। सरकारी रेलिस में कीमतें कुछ और हैं, मार्केट में, बाज़ारों में और मंडियों में कीमतें कुछ और वसूल की जा रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर अगर सब्जियों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो टमाटर की कीमत जो है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में नहीं आ सकी है। चंद हफ्ते पहले टमाटर जो है 50, 60 या 70 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब था, लेकिन इस वक्त मार्केट में टमाटर दर्जा अव्वल जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। 320 से 350 रुपये फ़ी किलो तक कीमत वसूल की जा रही है, जबकि रेड लिस्ट में टमाटर की कीमत अगर बात की जाए तो 275 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। इसी तरह प्याज जो है 95 रुपये फ़ी किलो है। मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बाज़ इलाकों में 110 और 100 रुपये फ़ी किलो तक भी बेचा जा रहा है, और मिक्स दर्जे का प्याज की कीमत के हवाले से बात की जाए तो वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो तक है। इसी तरह लहसुन 250 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट्स में, मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम मौसमी सब्जियां और फल जो हैं वो सरकारी रेलिसों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों बेची जा रही हैं। लोगों के लिए ख़रीदारी करना जो है मुश्किल होता जा रहा है। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि क्या कीमतें देख रहे हैं प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की? अस्सलाम वालेकुम।
सर कुछ न पूछो, मैं 40 कदम आया हूँ तो 40 रुपये रेट बढ़ गया। वो तो 200 रुपये दे रहे, ये तो 240 रुपये भिंडियाँ दे रहे। ये इनको कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। टमाटर हाँ 600 रुपये किलो तक बिक रहा है, इंतहा हो गई। ये देखे ये तो गवर्नमेंट का काम है, हम तो पीछे जा रहे हैं। तो इनको बहाना चाहिए, ये बरसात हो गई है। बरसात क्या हो गई है, सस्ते लेके आते महंगा बेच रहे हैं। पेट्रोल का छोड़ो यार, बस मैं ये कहता हूँ कि इतना कंट्रोल कर लो कि वहाँ की समझ से बाहर ना हो, क्योंकि देखो पेट्रोल की अहम ज़रूरत है। बच्चों को छोड़ने जाना स्कूल में, स्कूल से लेके आना बहुत ज़रूरत हो गई है। अगर ये गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करे तो ये समझो कि ये दावा पकड़ है। आज बिल्कुल आपने जो है वो सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि रेलिस्टों पर तो का इजरा किया जाता है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। टमाटर की कीमतें गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हुई हैं। मौसमी सब्जियां जो हैं वो महंगी हो चुकी हैं। लोगों के लिए अशय खुरोनोश की खरीदारी जो है वो अब करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। जी, ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन गया है। मुतल्लिक़ इदारे माफिया को नकेल डालने में लगाम है। LPG 380 से 450 रुपये किलो में बिकने लगी है और LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये 43 पैसे किलो मुकर्रर। शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद बताइएगा। आज बिल्कुल LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। हुकूमत की जानिब से ताहाल ओगरा रेट पर जो है वो LPG की दस्तयाबी मुमकिन नहीं बनाई गई। अगर देखा जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ओगरा रेट से कई गुना ज़्यादा जो है वो कीमत वसूल की जा रही है। ओगरा की जानिब से माहे जुलाई के लिए जो रेट मुकर्रर किया गया है वो 241 रुपये 43 पैसे है, मगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो है वो 380 से 450 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। LPG को गरीब का फ्यूल समझा जाता था। रक्शों में, छोटे लोडर गाड़ियों में और छोटे छोटे ठेलों पर जो है वो LPG इस्तेमाल की जाती है। उन घरों में LPG इस्तेमाल की जाती है जिन घरों में जो है वो कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है। इसकी कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो गरीब आदमी जो है वो बराह रास्त मुतासर होता है। लोग जो हैं वो शदीद परेशान हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, LPG की कीमत बढ़ती जा रही है, गरीब बंदे की क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितनी परेशानी बन गई है और क्या मुतालबा करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सिर्फ LPG की कीमतें नहीं बढ़ रही बल्कि रोज़मर्रा की शाय खुर्दोनोश हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गरीब आदमी पिसते यहाँ तक कि वो मरने के करीब आ पहुँचा है। कोई बात नहीं है, देखें क्या होता है हमारे साथ। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि रेट क्या चल रहा है वैसे मार्केट के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त? मुख्तलिफ इलाकों में मार्केट में रेट क्या है? बस किसी जगह पे 400 से कम है और किसी जगह पे 400 से ज़्यादा है। 450 तक चल रहा है, बाज़ का कहीं पे 500 भी चल रहा है। आज बिल्कुल आपने सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि आवाम जो है वो परेशान है क्योंकि LPG का रेट जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती जा रही है।